तो नगला बंदी गाँव मम एटा में सरनाम। तो यादव कुल में लिख दिया नीतेश कुमार शुभ नाम। हाँ भक्तों, बीपी स्टूडियो साहसपुर के माध्यम से देखते हैं जो हमने अपने पिता स्वर्गीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह के ऊपर जो उनका जीवन परिचय बनाया है, बीपी स्टूडियो के माध्यम से उनका जीवन परिचय हम आपके समक्ष दर्शाते हैं। आइए गौर करते हैं। कि नगला बंदी पावन भूमिया सुंदर नीरज को राखाए पामे एक सज्जन भय पैदा नरेंद्र सिंह सुनो चितलाए। जनपद एटा में एक गांव पड़ता है नगला बंदी। उसमें एक बहुत अच्छे सज्जन इंसान रहते हैं, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह अपने बाबा की और तुमको बताए रहे हम बात। वन विभाग में सिपाही पद पर बाबा मेरे थे तैनात। नरेंद्र सिंह यानी हमारे बाबा जी वन विभाग में सिपाही पद पर तैनात थे। इनके घर में इनकी एक पत्नी है जिनका नाम हम तुम्हें दर्शाते हैं बेटा गौरव। और इनके घर में एक पत्नी है चंपा देवी जिनको नाम। और कछु दिना के बाद में भैया इनके भई थी 3 संतान। हमारे बाबा नरेंद्र सिंह की पत्नी यानी हमारी अम्मा चंपा देवी, इनके गर्भ से 3 संतान ने जन्म लिया। उनके नाम हम तुम्हें दर्शाते हैं। आइए गौर करते हैं चाचा जितेंद्र। से छोटी एक बिटिया है नाम निर्मला रहे बताए। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे ग्राम नगला बंदी में हमारी दादी चंपा देवी के गर्भ से 3 संतान ने जन्म लिया। सबसे बड़े पुत्र हमारे पिता स्वर्गीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह थे। उनसे छोटी हमारी बुआ निर्मला देवी और सबसे छोटे पुत्र का नाम हम तुम्हें दर्शा रहे हैं। सबसे छोटे पुत्र का हमें
रहे बताए। पिता माता भैया और बहना सब करते हैं विलक्षण प्यार। सबसे छोटे हमारे चाचा जी ध्यानेंद्र सिंह, जिनको हमारे पिता दादी अम्मा सबका प्यार बहुत मिलता है, लेकिन हम बात करते हैं अपने पिता स्वर्गीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह के बारे में। उनकी गाथा को हम लेकर के चल रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह पिता ने अपने की गाथा तुमको रहे सुनाए। धीरे धीरे जे सियाने हुए गए, शिक्षा ग्रहण है करे लही जाए। जब हमारे पिता ज्ञानेंद्र सिंह कुछ बड़े हुए हैं, इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया और शिक्षा को पाने के बाद आज हमारे पिताजी अपने भाई और बहन को कैसे पालते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आइए गौर करते हैं। शिक्षा पूरी ग्रहण कर लई के भैया बहन को रहे पढ़ाए। फिर मास्टर है गए पिता हमारे के रुस्तमगढ़ में रहे पढ़ाए। ध्यान रखना दोस्तों, भगवान की ऐसी कृपा हुई, आज पढ़ते पढ़ते हमारे पिता ज्ञानेंद्र सिंह जब मास्टर के पद को जब इन्होंने पाया है, ग्राम रुस्तमगढ़ में ये पढ़ाने लगे हैं। हुआ क्या आगे, धीरे धीरे के समय गुजरे रहो और आगे हम रहे बताए। लगन लग गई फिर गायबे की और मैया से कही सुनाए। आज हमारे पिता ज्ञानेंद्र सिंह को गाने की जब मन में इच्छा जागृत हुई है, तो आज अपनी मां चंपा देवी से क्या बोले हैं, अरे अपनी मैया से बोलन लागे, मैया बाजा दियो मगाए। सुनी बात अपने बेटा की, मैया रही है खुशी मनाए। अरे बाजा मंगाए मौत ने दियो और बेटा से कहीं समझाए। तुम कर दो नाम अरे दुनिया में, बेटा सुन लो ध्यान लगाए।
चंपा देवी ने अपने बेटा को जब बाजा ला करके दिया है, जवाब दिया है, बेटा आप इतना आगे बढ़ो, ये हमारा आशीर्वाद है कि आप दुनिया में नाम करो। और आए नगला मनी के शिव सिंह जी हैं, उनको संग में लोहे लगाए, बाजा उठाए हाथ में लियो, फिर मैदान में उतरे आए। सरस्वती कंठ विराजी, मनमोहन ने करी सहाय, गाँव गाँव में गाय गाय के अपनो नाम के लो कमाए। आज हमारे पिता कड़ी मेहनत करने के बाद जब इन्होंने संगीत को सीखा है और जब ये संगीत क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़े हैं, तो आज उस जमाने में हमारे पिता के मुकाबले कोई गाने वाला नहीं था। स्वामी यादव चेतन के साथ रहे थे ये। जब ये गाने बजाने लगे, कथा भागवत करने लगे, लेकिन तब तक प्रभु के एक निगाह पलटी। हुआ क्या बेटा गौरव? बाद में भैया प्रभु की निगाह बदली गई है, इनके पिता हमारे बाबा और संसार को छोड़ गए जाए। कुछ समय के बाद हमारे बाबा नरेंद्र सिंह संसार को छोड़ करके चले गए। पिता ज्ञानेंद्र सिंह के ऊपर सारे घर का भार आ गया। अरे भारो आएगा वह सब घर को, पिता ज्ञानेंद्र जी गए घबराए। कैसे भैया बहन को पाले, अब का करे कहाँ को जाए। चाचा जितेंद्र जी, जब हमारे बाबा जी संसार को छोड़ करके चले गए, तो आज सारे घर का भार हमारे पिता ज्ञानेंद्र ने अपने सर के ऊपर ले लिया। अपने भैया बहन को पालने लगे हैं। जब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ है, तब तक हमारी अम्मा चंपा देवी के मन में एक विचार आया। लला गौरव, अरे एक दिन माँ चंपा देवी घर में बैठी करे विचार, बेटा मेरो सियानो है गौ के, जाकी दे आए हमरे नार।
सुनो हमार। बेटा बीपी, इधर कुछ समय के बाद जब हमारे पिता ज्ञानंद सिंह की जब शादी हुई है नगला बिके से, भगवान की ऐसी कृपा हुई पिता के ऊपर। अरे शादी के आए तुरंत बाद में प्रभु की महल आए बदली गई आए। मेरे बाबा की जगह पे तौने तुरंत नौकरी ले ली जाए। शादी के कुछ समय बाद भगवान की ऐसी मेहर हुई है कि हमारे बाबा नरेंद्र सिंह की जगह हमारे पिता ज्ञानंद सिंह को जब नौकरी मिली है, तो आज पिता ने अपने मन में सोचा है अब मेरे पास नौकरी है, मैं अपने भाई बहन को अच्छी तरीका से पढ़ा सकूंगा, इनकी शादी कर सकूंगा। और आगे क्या हुआ है चाचा जिंदाबाद। अरे पाए नौकरी मेरे पिता ने, बहन की शादी नहीं है रचाए। पर प्रभु से तुम का बच के जइयो, दुख को पहाड़ टूटी गवाए। आज बाबा की जगह पिता ज्ञानंद सिंह ने जब नौकरी पाई, मन में बड़ा प्रसन्न हुए, मेरी नौकरी लग गई है, मैं अपनी बहन की शादी अच्छी तरीका से कर सकूंगा। जब बहन की शादी की, बहन की शादी करने के बाद ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, तब तक हुआ क्या है, अरे मेरे पिताजी के रे बहनोई, मेरे फूफा बॉर्डर पे थे तैनात। अरे लग गई गोली अंग्रेजन की, फूफा शहीद है गए जाए। ध्यान रखना दोस्तों, जब पिता ने अपनी बहन यानी हमारी बुआ की शादी की, उसके कुछ ही समय बाद हमारे फूफा वीरचंद नंगला खिल्ली से अंग्रेजों द्वारा शहीद हो गए। और जब हमारे पिता ने इतनी बात सुनी है कि मेरे बहनों इस दुनिया में नहीं रहे, तो आज पिता के ऊपर क्या बीती। अरे सुनी खबरिया मेरे पिता ने, बहनों इस दुनिया में रहे नाए। मूली पकड़ के रोवन लागे, अपनी
आज हमारे पिता ने जब मन में सोचा कि बहनों साहब दुनिया को छोड़ करके चले गए, अब इस बहन को मैं कहाँ ले करके जाऊं। लेकिन अगर भगवान कुछ बुरा करता है तो उसके साथ भला भी करता है। चाचा जितेंद्र, आरे सारे दुख सहन करके फिर नई जिंदगी की करी शुरुआत। फिर छोटे भाई ध्यानेंद्र सिंह की मेरे पिता ने नई शादी रचाए। बहनोई के मृत्यु का जो उनके ऊपर पहाड़ टूटा उसको वो सहन कर गए। सहन करने के बाद आज पिता ने अपने छोटे भाई ध्यानेंद्र सिंह की शादी की गांव चुरेता से, और शादी करने के बाद अपने भाई से बोले हैं ध्यानेंद्र, पिता भी छोड़ करके चले गए, बहन के अच्छे घर में शादी की, बहनों हिसाब भी छोड़ करके चले गए, आज अब तुम्हारे ऊपर है हमारी, अब तुम ही हमारा साथ दोगे। अरे आगे की कथा मेरे भैया बहना सबरी गाथा में कहूं हवाल। फिर सन 2005 पिता की बन के आई गई जी पैर निकाल। आज अपने भाई को समझा रहे हैं, धीरे धीरे अपना समय सुख के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर एक पहाड़ और टूट पड़ा। जिस समय का हमें इंतजार था वही समय नजदीक आ गया है। धीरे धीरे जब सन 2005 आई है, और जब सन 2005 आई है लाला गौरव, अप्रैल 2005 को पिताजी छोड़े आए गए संसार। सुनी खबरिया के गांव वालन ने धक्का लगो आए कलेजा जाए। जैसे 23 अप्रैल 2005 को जब हमारे पिता ज्ञानेंद्र सिंह का देहांत हो गया है, तो आज गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने जब सुना कि ज्ञानेंद्र सिंह इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हुआ क्या, अरे धरती हिल गई के अपर हिल गओ, नीचे से आए गए दहलाए। जीव जंतु और पशु पक्षी सब नैन आंसू रहे बहाए। आज जैसे ही पिता ज्ञानेंद्र सिंह खत्म हुए हैं, इधर जब मैया चंपा देवी ने सुना है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, भक्तों कलेजा फट गया उस मैया का।
सुनी खबरिया जब मैया ने धरती गिरी आए तुम्हारो खाए। मैया चंपा देवी आज रोए के बेटा कहे कहे रही बुलाए। बेटा की खबर सुनकर के आज मैया चंपा देवी का कलेजा हिल गया। आज अपने बेटा की लाश पर बैठ करके मैया चंपा देवी नाना प्रकार से विलाप कर रही है। बेटा आप कहां चले गए दुनिया को छोड़ करके? अरे ध्यानेंद्र सिंह रोए रोए की बोले भैया मोह से लेकर कर ले बात। बहन निर्मला शीशा पटक रही अब मेरो कौन भरे ओ बात। आज मैया चंपा देवी रो रही है बेटा की लाश पे। बेटा ज्ञानेंद्र कहां चले गए लाल? मैया को रोता हुआ देख करके छोटे भाई ध्यानेंद्र सिंह यानी हमारे चाचा भाग करके पहुंचे। मैया भैया इस दुनिया में नहीं रहे। बहन निर्मला पहुंची। मैया भैया इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा कौन भात भराएगा? भैया पे मैंने आस लगाई लेकिन भैया भी मुझे छोड़ करके चला गया। मैया आज बहन निर्मला भाई ध्यानेंद्र और मां चंपा देवी को रोता हुआ देख करके ग्रामवासी ने जवाब दिया है। अरे ग्रामवासी जुरे मिले के आए और तीनों को दो समझाए। रोए रोए के अब कछु नहीं हुए है कि ज्ञानेंद्र सिंह अब लौटे नाए। ग्रामवासियों ने जाकर के जब समझाया है कि जो चला जाता है दुनिया को छोड़ करके कभी वापस नहीं आता है, तुम मत रो। आज बहन निर्मला देवी भाई ध्यानेंद्र और मां चंपा देवी को समझा करके ग्रामवासियों ने हमारे पिता ज्ञानेंद्र सिंह की अर्थी को अपने हाथों में उठाया। सब लोगन ने अरे जुरे मिल के और अर्थी को आए लौटाए। लेके अर्थी के आगे बढ़ गए और लई मरघट की सीन लगाए। आज सभी ग्रामवासी हमारे पिता ज्ञानेंद्र सिंह की अर्थी को लेकर के मरघट की तरफ चले हैं। मरघट में जाकर के चिता को बनाया और चिता बना करके हमारे पिता को जब बैठा लाए। दोस्तों चिता बनाई लई है सबने आजो तापे
सुठाड़े मरघट बीच में रोए रहे छोड़े आए छोड़े जखारे। चिता बना करके आज हमारे पिता को जब वो चिता के ऊपर बैठा लिया है, तब तक हमारे चाचा ध्यानेंद्र सिंह पहुंचे हैं पास में। और जब ध्यानेंद्र सिंह ने चिता पे बैठे अपने भैया को देखा है तो कलेजा हिल गया। अरे भैया कहे चाचा मेरे रोवे, कहां पे गए भैया ज्ञानेंद्र, लेके आग हाथ में बिरना भैया को फूकन चले ध्यानेंद्र। अपने भैया को चिता पर लेटा हुआ देखा है तो आज हमारे चाचा ध्यान सिंह का कलेजा फट गया। भैया ग्रामवासियों ने समझाया है, बेटा तुम्हारा भाई अब चला गया, अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार कर दो। तो आज हमारे चाचा और हमारे पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए जैसे आगे बढ़े हैं चाचा जितेंद्र जी, आग लगाए रही है रे भैया में, सोई घर लौट के गए आए, का दुख बरने पाई समय को, मुँह पे कह सके कहिया न जाए। अपने हाथों से आज चाचा ध्यानेंद्र सिंह ने अपने भाई ज्ञानेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद वापस अपने घर को आ गए। लेकिन उस गांव नगला बंदी की दशा क्या है, नगला बंदी में मातम छायो, सबर हो काम रहो दुख मनाए। अरे 2-3 दिन के बाद में भैया गाँव के चूल्हा सुलगे लाए। जैसे पिता ज्ञानेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार हुआ है, सब अपने घर वापस आ गए। लेकिन उस गांव नगला बंदी में 2-3 दिन हो गए, किसी के घर खाना नहीं बना। ये कहीं प्रमाण देने की बात नहीं है, अगर किसी को शंका हो तो मेरे गांव में जाकर के पता कर ले के ज्ञानेंद्र सिंह की अभी भी चर्चा होती है। उनके जियर कोरे समझ आवे, दिल की चढ़ी लगोला रह जाए। अरे उनके जियर के कोरे समझ आवे, जिनको प्याओ वो तू है ना।
चंद्र को रे समझ आवे, शक्ति लगी है लक्ष्मणा क्यार। अब नीते सके तिलक को समझ आवे, छूटेगा वो है पिता को प्यारो। जो ये जीवन गाथा हमने बीपी स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखी है। जीवन परिचय तो हमारे पिता का, लेकिन शिक्षा आप लोगों को अवश्य मिलेगी कि बिना पिता के ये सारा जग सूना है। इसका महत्व केवल मैं ही समझ सकता हूं। दो शब्द मात चंपा के जाए, मात चंपा के जाए, अयो पिता मेरे ज्ञानेन्द्र माता। शब्द अपने पिता के लिए बोल रहा हूं। पढ़ाया हमको दिन और रात पढ़ाया, करी नए कबहू गलत मुझसे बात करिया नए। आप दुनिया से जाए